नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, जिसमें हमारे पास कृष्णा एंड सुदामा पार्टनर है, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है 3:2 की, और बैलेंस शीट दी है 31 दिसंबर 2015 की हमें। ओके, और सेम डेट पे बलराम एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में 1/4 प्रॉफिट शेयर के लिए, और फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी। और उसके बाद लिखा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड गिव द बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। तो चलिए फिर फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट पर पे कर लेते हैं। फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए और रीड आउट करते हैं टर्म्स को। पहली टर्म है जिसमें लिखा है ही कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट करनी है, तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। नेक्स्ट उसने लिखा है द गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट पर। प्रॉफिट दिए हुए आपको 4 और गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में आपको, तो ये भी हम कैपिटल अकाउंट में ही देखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिटर्न डाउन टू 25,000। अब हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है कितने की 30,000 की। अब रिटर्न डाउन हुई है 2 लिखा है, जहाँ पर 2 वर्ड यूज किया है ना। 2 मीन्स 25,000 की उसकी रिवाइज्ड वैल्यू दी है, डिक्रीज्ड वैल्यू नहीं दी आपको। ओके, तो डिक्रीज वैल्यू कितनी निकली 5,000। तो लिखिए फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000 माइनस 25,000, तो ये निकला 5,000। ओके, उसके बाद लिखा है पेटेंट्स अप टू 9,000, तो पेटेंट है हमारे पास 5,000 के, तो उनकी वैल्यू हो गए 9,000, मीन ये बढ़ गए हैं। तो डालिए इनको कहाँ पर, क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखिए बाय पेटेंट्स 9,000 माइनस 5,000, तो ये निकले हमारे 4,000 का इंक्रीज। ओके, उसके बाद हमारे पास प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर इज रिक्वायर्ड, तो डेटर्स दिए हुए हैं हमें 15,000 के, तो नई प्रोविजन क्रिएट करनी है, तो कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स है हमारे 15,000 के, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5% से, तो ये निकला हमारा 750। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी ऑफ 500 इंक्लूडिंग ए सैंडरी क्राइटर इज नॉट लाइकली टू अराइज, तो 500 की लाइबिलिटी थी जो अब नहीं देनी पड़ेगी, तो ये क्या हुआ, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो ये डालेंगे हम रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। एग्जैक्टली, तो लिखिए बाय सैंडरी क्रेडिटर 500। तो चलिए ये रीवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 5,750 और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 4,500। तो नेट हमारे पास लॉस निकला है क्रेडिट साइड कितना, 1,250 का। तो लिखिए बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो कृष्णा एंड सुदामा का शेयर निकाल लेंगे। रेशो दी हुई है हमारे पास 3:2 की, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3:2 में। कृष्णा का आ जाएगा 1,250 मल्टीप्लाई बाय 3/5 किया तो ये निकला 750। सुदामा का आ जाएगा 1,250 मल्टीप्लाई बाय 2/5 किया तो ये निकला 500। ओके, तो चलिए आगे हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस कृष्णा का दिया हुआ है 60,000, सुदामा का है 40,000 बैलेंस शीट में, तो एज इट इज लिख दीजिए कृष्णा के कॉलम में 60,000, सुदामा के कॉलम में 40,000। ओके, नेक्स्ट चेक कर लीजिए बैलेंस शीट में कोई आइटम तो नहीं है जो ट्रांसफ़र होनी है हमारे कैपिटल अकाउंट को। तो एक आइटम हमारी लायबिलिटी साइड है जनरल रिजर्व और एक आइटम है एसेट साइड गुडविल, तो दोनों ही जो कैपिटल अकाउंट का ट्रांसफ़र करेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरल रिजर्व हमारा जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो लिखिए बाय जनरल रिजर्व कृष्णा का शेयर आ जाएगा 20,250 है, मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 किया तो ये निकला 12,150। और सुदामा का आ जाएगा 20,250 मल्टीप्लाई बाय 2/5 किया तो ये निकला 8,100। ओके,
तो चलिए अब हम गुडविल अकाउंट को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि राइट ऑफ तो करनी पड़ेगी। जो भी गुडविल होती है बुक्स में उसको हम राइट ऑफ करते हैं। कुछ भी हमें लिखा नहीं है कि वो रिटेन करनी है कि नहीं करनी। तो अगर करनी होती तो फिर ट्रीटमेंट अलग से होता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला ही नहीं कुछ, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे। ओके, तो गुडविल हम डालेंगे डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो लिखिए टू गुडविल अकाउंट 10,000 का अमाउंट है। ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 6,000 निकला कृष्णा का। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 4,000 निकला सुदामा का। ओके, उसके आगे हमारे पास जो रीवैल्यूएशन की हमने कैलकुलेशन की है, तो रीवैल्यूएशन का हमारे पास लॉस आया था 1,250 का, जिसका हमने शेयर 750 था कृष्णा का कैलकुलेट किया और सुदामा का किया था 500। तो लिखिए इसको लॉस है तो ये जाएगा डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो लिखिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस। तो ये आया कृष्णा का 750 एंड सुदामा का 500। तो चलिए नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं शेयर ऑफ गुडविल। तो उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए वर्किंग नोट। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज्ड। ओके, तो 4 साल का हमें प्रॉफिट दिया है, चारों का प्लस कर देते हैं। लिख लीजिए 10,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000 प्लस 13,000 डिवाइडेड बाय कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 4, मल्टीप्लाई कर दिए जीरो परचेज जो हमें गिवन है 2। ओके, तो ये कैलकुलेट किया तो निकला 40,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कटिंग कर देते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा। 2 से डिवाइड किया 40,000 तो बचा 20,000। ओके, तो ये हमारा निकला है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 20,000। ओके, अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे बलराम द शेयर ऑफ गुडविल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय बलराम द शेयर। तो टोटल गुडविल है फर्म की 20,000, मल्टीप्लाई कीजिए बलराम का शेयर 1/4, तो बलराम की गुडविल निकली 5,000। ओके, तो चलिए इस अमाउंट को हम अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना ही न्यू रेशो गिवन है। तो जो ओल्ड रेशो है वो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो बच जाएगी। तो चलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं इसे हम अपने कैपिटल अकाउंट में। तो कैश तो लेकर नहीं आया बलराम, तो इसके हम करंट अकाउंट को डाल देंगे। तो लिखिए बाय बलराम द करंट अकाउंट। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 3,000 निकला कृष्णा का। 5,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 2,000 निकला सुदामा का। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया है कंप्लीट। तो अब हम कृष्णा सुदामा कर लेंगे बैलेंसिंग। उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसको बेस लेकर हम बलराम का कैपिटल का शेयर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो कृष्णा के डेबिट का टोटल है 6,750 और क्रेडिट का टोटल है 75,150। तो बैलेंस निकला कृष्णा का 68,400। तो लिखिए टू बैलेंस कैरी डाउन इसके सामने। ओके, सेम में हम सुदामा का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सुदामा का डेबिट का टोटल है 4,500 और क्रेडिट का टोटल है 50,100। तो बैलेंस निकला है सुदामा का 45,600। ओके, तो चलिए वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लीजिए बलराम के शेयर ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ बलराम शेयर ऑफ कैपिटल। उसके लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कृष्णा एंड सुदामा मल्टीप्लाई करेंगे उसको रिवर्स ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ कृष्णा एंड सुदामा। ओके, अब 1/4 शेयर तो ले रहा है बलराम, तो बचा कितना है 1 माइनस 1/4 कर लीजिए, तो बचा हमारे पास 3/4। ओके, तो 3/4 किन के लिए है, वो कृष्णा और सुदामा के लिए। तो रिवर्स हम किसका करेंगे, रिमेनिंग शेयर 3/4 का। तो चलिए इसको पुट करते हैं वैल्यू को। कृष्णा का कैपिटल बैलेंस है 68,400, उसमें प्लस कीजिए सुदामा का बैलेंस 45,600, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/3 से। ठीक है, रिवर्स लिखना है रिमेनिंग शेयर का। ओके,
तो ये कैलकुलेट किया तो टोटल है हमारे पास 1,14,000 मल्टीप्लाई कीजिए 4/3 से करेंगे तो टोटल कैलकुलेट निकली हमारी कैपिटल 1,52,000। ओके, तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं बलराम्स शेयर। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मल्टीप्लाई बाय बलराम्स शेयर। तो टोटल कैपिटल है 1,50,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए बलराम का शेयर है हमारे पास 1/4। तो बलराम के शेयर ऑफ कैपिटल निकला 38,000। ओके, तो चलिए इसको फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं। बाय कैश अकाउंट 38,000 और बैलेंस कैरी डाउन भी आ जाएगा हमारा 38,000 क्योंकि और कोई भी आइटम नहीं है यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो चुका है कंप्लीट। अब प्रिपेयर कर लेते हैं हम बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में दिए हुए हैं सन्ड्री क्रेडिटर 15,000 के। तो सन्ड्री क्रेडिटर में हमने क्या छेड़छाड़ की है? 500 की एक हमारी लायबिलिटी है जो अब अराइज नहीं होगी, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखिए बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर 15,000 माइनस 500, तो ये निकला 14,500। ओके, नेक्स्ट आइटम हमारे पास बिल्स पेबल की, उसको हमने कुछ नहीं किया तो लिख दीजिए सेम एज इट इज जितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में। बिल्स पेबल 2,750। ओके, उसके बाद हमारे पास जर्नल ज़रा 20,250 के जो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं अमंग द पार्टनर्स। तो इसको अब नहीं कहीं पे भी लिखना क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो लास्ट में हमारे पास कैपिटल बैलेंसेस वो हम नए वाले लिखेंगे। तो लिखिए कैपिटल अकाउंट कृष्णा सुदामा एंड बलराम। कृष्णा का बैलेंस है 68,400, सुदामा का है 45,600, बलराम का है 38,000। टोटल है ये 1,52,000। ओके, तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 30,000 का, लेकिन जो नई वैल्यू है वो तो 25,000 है, मीन्स रिटर्न ऑफ कितना हुआ है 5,000 का। तो लिखिए प्लांट एंड मशीनरी 30,000 माइनस 5,000, तो ये निकला हमारे पास न्यू वैल्यू 25,000। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास पेटेंट की। पेटेंट्स है हमारे पास 5,000 के, उसमें प्लस करेंगे 4,000 जो इंक्रीज हुआ है, तो ये बैलेंस है हमारा 9,000। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास फर्नीचर 21,000 का, इसको हमने कुछ नहीं किया तो एज इट इज लिख दीजिए फर्नीचर 21,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास स्टॉक की 26,000 का, इसको भी हमने कुछ नहीं किया तो इसे भी एज इट इज लिख दीजिए स्टॉक 26,000। नेक्स्ट है हमारे पास सन्ड्री डेटर 15,000 के, इसकी हमने प्रोविज़न क्रिएट किए हैं वो लेस कर देंगे। तो लिखिए डेटर्स 15,000 लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 750। तो नेट ये डेटर है हमारे पास 14,250। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है 6,000। तो कैश हमारे पास आया शेयर ऑफ कैपिटल का, तो लिखिए कैश 6,000 प्लस कैपिटल का कितना आया है जो बलराम लेके आया 38,000। तो टोटल कैश बैलेंस हो गया हमारे पास 44,000। ओके, नेक्स्ट आइटम है गुडविल 10,000 की। गुडविल हम ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो यहाँ पर हो गया ये नील, अब बैलेंस शीट में हम नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बिल्डिंग 25,000 की, बिल्डिंग को भी हमने कुछ नहीं छेड़ा एज इट इज रखा, तो लिख दीजिए बिल्डिंग 25,000। ओके, पुरानी बैलेंस शीट के अलावा एक अकाउंट नया क्रिएट हुआ है हमारा जो बलराम शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आया, उसका करंट अकाउंट को हमने किया डेबिट, तो वो डेबिट बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। लिखिए बलराम करंट अकाउंट 5,000। ओके, तो चलिए अब हम कर लेते हैं टोटल। लायबिलिटी से का टोटल है हमारे पास 1,69,250 और एसेट्स का टोटल आया हमारे पास 1,69,250। दोनों टोटल आपस में टैली है, इसका मतलब क्वेश्चन है हमारा ठीक हो गया है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। ए एंड बी हैं पार्टनर और हमें गिवन है उनकी 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट और साथ में लिखा है कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:2। ओके, और बैलेंस शीट के नीचे लिखा है हमारे पास कि दे एग्री टू एडमिट सी। अब सी पार्टनरशिप में आ रहा है और फॉलोइंग टर्म्स है 6 नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर वो आ रहा है और एंड में लिखा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट of the firm after C's admission।
तो 3 अकाउंट ही बनाएंगे इसमें भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, सॉल्व करना है इसको, और फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए और रीड करते हैं साथ में साथ टर्म को, और साथ में साथ इसको सॉल्व करते जाएंगे। पहली टर्म है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी इंक्रीज बाय 2000। अब वर्ड लिखा है जहाँ पर बाय 2000, मीन 2000 से इंक्रीज करनी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मीन्स नई प्रोविजन क्रिएट होगी 2000 की। तो डालिए इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो लिखिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज टू 18,000। टू लिखा है यहाँ पर वर्ड, ये ध्यान में रखने वाले वर्ड हैं, ठीक है। टू लिखा है तो हमें क्या गिवन है, रिवाइज्ड वैल्यू, एग्जैक्टली। तो हमारी बुक वैल्यू कितनी है अपने लैंड एंड बिल्डिंग की, 8,000, लेकिन अब रिवाइज हो गया 18,000। तो ये इंक्रीज कितना आया, 10,000 का। तो चलिए फिर इंक्रीज को हम कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। लिखिए बाय लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 माइनस 8,000, तो ये निकला 10,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाय 4,000। अब इंक्रीज्ड बाय लिखा हुआ है जहाँ पर, बाय का मतलब क्या है कि ये हमें इंक्रीज्ड वैल्यू दी हुई है, रिवाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन। तो इतने से स्टॉक बढ़ रहा है। तो लिखिए इसको भी क्रेडिट साइड, बाय स्टॉक 4,000 रुपीज। उसके बाद हमें दिया हुआ लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिटरमिन्ड एट 2000। अब लाइबिलिटी 2000 दी है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड है हमारे पास 5000। तो फंड ज़्यादा ही है, रीवैल्यूएशन में तो कुछ नहीं जाने वाला। तो जितना भी है जो 2000, इसकी एक लाइबिलिटी हम क्रिएट कर देंगे थ्रू किसके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। तो बाकी का वर्कमैन कंपनसेशन हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको रीवैल्यूएशन में तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना हमने। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ही बॉट इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश 10,000 वो लेकर आ रहा है, ये भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रीट करेंगे। और लास्ट में लिखा है कि सी ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20%। और कैश लेकर आएगा कि उसकी कैपिटल 20% हो जाए बिजनेस में। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर द अबव रीवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट कैरिड आउट, जितनी भी टोटल कैपिटल है सारी की एडजस्टमेंट करने के बाद उसका 20% लेकर आएगा वो। ओके, तो ये भी हम कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग। डेबिट साइड है हमारे पास 2000 और क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास 14,000। तो डेबिट साइड बैलेंस निकला 12,000। तो लिखिए टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए एंड बी को ट्रांसफर करेंगे, रेशो दी हुई है 3:2। तो ए का शेयर निकल जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 7,200। बी का निकल जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 4,800। ओके, तो चलिए आगे हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सबसे पहले हम क्या डालते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है। तो बैलेंस शीट में देखिए हमारे पास ए का बैलेंस दिया हुआ है 10,000 और बी का भी दिया हुआ है 10,000। तो लिख दीजिए कॉलम ए में भी 10,000 और बी में भी 10,000। ओके, और उसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट में दिया हुआ है जर्नल ज़रा 15,000 का, ये भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो लिखिए बाय जर्नल ज़रा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 9,000 निकला ए का, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये निकला 6,000 बी का। ये मल्टीप्लिकेशन आपने कैलकुलेटर में करनी है, यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5,000। तो इसका क्या है, इसकी एक जर्नल एंट्री आप डाल सकते हो वर्किंग नोट में, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं वर्किंग नोट में इसकी जर्नल एंट्री डाल देता हूँ ताकि आप भी ना कंफ्यूज हो, तो एग्जामिनर को भी समझ लग जाए कि आपको पता है कि आपने किया क्या है। ओके,
करंट इसकी बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेबल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों ही पार्टनर्स कर देने हैं। ओल्ड पहले ए इज कैपिटल अकाउंट कर दो, दूसरा कर दो टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ओके, मतलब जो बैलेंस बचेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए एंड बी के बीच। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 5000, उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी जो आई है लाइबिलिटी वो है 2000, वो डाल दीजिए और बाकी का बचा 3000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए एंड बी के बीच। तो करिए फिर, ए का आ जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 किया तो ये निकला हमारा 1800। ओके, सेम वे बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। 3000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 किया तो ये निकला 1200। ये हमारा एडजस्टमेंट सारी आ गई। ऐसे ही हम अमाउंट जो कैलकुलेट किया है ए एंड बी के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो लिखिए बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ए के कॉलम में आ जाएगा 1800 और बी के कॉलम में आ जाएगा 1200। ओके, तो बैलेंस शीट में और कोई भी आइटम नहीं है जो ट्रांसफ़र करनी है कैपिटल अकाउंट को। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसमें प्रॉफिट निकला था जिसको हमने ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो वो भी यहाँ पर आएगा। तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट। ए का शेयर हमने कैलकुलेट किया है 7200 और बी का किया 4800। तो एज इट इज लिख दीजिए 7200 4800। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो गुडविल का शेयर लेकर आया सी, अब वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10,000 वो लेकर आया, लेकर भी कैश में आया है, तो ये हम कहाँ से डालेंगे, सीधा ही कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखकर। ओके, तो लिखिए फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000 का है। हमारे पास कोई सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं गिवन, ना ही कोई न्यू रेशो गिवन है, तो ओल्ड रेशो ही इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। ठीक है, तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 किया तो ए का निकला 6000, 10,000 मल्टीप्लाई 2/5 किया तो निकला बी का 4000। ओके, तो चलिए अब हम कर लेते हैं इनकी बैलेंसिंग, तभी हम सी की कैपिटल भी कैलकुलेट करने पाएंगे ना। पहले एडजस्टेड कैपिटल ए बी की निकलेगी तो तभी सी का अमाउंट पता चल सकेगा। ओके, तो ए के डेबिट में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट का टोटल है 34,000, तो 34,000 इसका बैलेंस आ जाएगा। लिख दीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन 34,000। सेम वे बी के डेबिट में भी कुछ नहीं है और बी के क्रेडिट का टोटल है 26,000, तो इसका आ जाएगा 26,000 बैलेंस। ओके, तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सी का शेयर कितना आएगा बिजनेस में एज ए कैपिटल। तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनल कैपिटल ऑफ सी, और सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जो रिमेनिंग शेयर है, तभी हम कैपिटल कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो सी ले रहा है हमारे से 1/5 शेयर, तो लेट कर लीजिए टोटल शेयर ऑफ फर्म कितना है 1। ओके, तो अगर 1 है सी उसमें से 1/5 ले रहा है, तो रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी कितना आ जाएगा, कर दीजिए 1 - 1/5। तो ये किया 5 को ले लिया हमने एलसीएम -1/5 ये हो गया। तो बैलेंस हमारा जो बचा रिमेनिंग शेयर वो आया 4/5। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। उसका फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय रिवर्स रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। तो ए की कैपिटल है हमारे पास 34,000, उसमें प्लस कीजिए बी की कैपिटल 26,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए रिवर्स रिमेनिंग शेयर जो है 4/5, रिवर्स करके बन जाएगा कितना 5/4। ओके, तो ये हमारा निकल जाएगा 75,000 टोटल कैपिटल। ओके,
अब हम कैलकुलेट कर लेंगे सीज कैपिटल। तो सी की कैपिटल कैसे निकलेगी, टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए सी के शेयर के साथ, ठीक है। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 किया तो सी की कैपिटल निकली 15,000। ओके, तो चलिए अब हम इसे लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 15,000 और बैलेंस भी आ जाएगा हमारा 15,000। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब बनाते हैं हम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज ही। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जो अभी कैलकुलेट किए हैं तो एज इट इज़ नोट डाउन कर देते हैं। तो लिखिए कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी। ए का कैलकुलेट किया है हमने 34,000, बी का किया है 26,000 एंड सी का किया है 15,000। टोटल कैपिटल आएगी हमारी 75,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अब ये ख़त्म हो चुका है, इसे न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। ओके, सेम वे वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इसका जो कुछ पोर्शन है उसकी एक लाइबिलिटी क्रिएट की है। तो चलिए फिर वो लिख देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेबल अकाउंट। कितना, 2,000। जर्नल एंट्री देख लीजिए अगर नहीं समझ लगा उसमें क्या किया था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो कर दिया था हमने डेबिट, मींस क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट किया, वो तो हो गया हमारा ख़त्म। लेकिन उसको ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ किया, एक तो हमने क्लेम पेबल अकाउंट क्रिएट किया और दूसरा हमने ए एंड बी में ट्रांसफ़र किया। तो जितना क्लेम पेबल है वो तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, तो वो लाइबिलिटी हमने डाल दी है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास क्रेडिटर 10,000 के। तो क्रेडिटर को हमने कुछ नहीं किया तो एज इट इज लिख दीजिए क्रेडिटर्स 10,000। तो चलिए एसेट साइड पर पे करते हैं। एसेट साइड सबसे पहले हमारे पास प्लांट एंड मशीन 10,000। प्लांट एंड मशीन को हमने कुछ नहीं किया तो एज इट इज लिख दीजिए प्लांट एंड मशीन 10,000। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 8,000 की। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी हुई है अप्रिशिएट 10,000 से। तो लिख दीजिए 8,000 प्लस 10,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी बन गई कितनी, 18,000 की। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स 12,000 के। तो डेटर्स 12,000 लिख लीजिए, उसमें से जो प्रोविज़न लेस करनी है फॉर डाउटफुल डेट्स वो अब बढ़ जाएगी। पहले थी 1,000, 2,000 से वो हमने इंक्रीज़ की है। तो प्रोविज़न आ गई हमारी 3,000 की, ठीक है। तो नेट डेटर आ जाएंगे हमारे 9,000 के। ओके, और उसके बाद है हमारे पास स्टॉक काउंट 12,000 का। स्टॉक हमारा इंक्रीज हुआ है 4,000 से। तो 12,000 प्लस कर दीजिए 4,000 तो बैलेंस आ जाएगा स्टॉक का 16,000। ओके, लास्ट में हमारे पास कैश अकाउंट का बैलेंस। कैश अकाउंट का बैलेंस है 9,000। उसमें हम ऐड करेंगे जो वो शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया था 10,000 प्लस 15,000 जो शेयर ऑफ वो लेकर आया था कैपिटल। ओके, तो टोटल हमारा कैश बैलेंस आया कितना, 34,000। तो ये हमारा सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब लगा लेते हैं इसका टोटल। लाइबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 87,000 और एसेट साइड का टोटल भी है 87,000। तो टोटल आपस में हो गया टैली। तो क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।